हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ था, पैरेलल लाइन्स। इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है ये आपको बताने के पहले आपको क्या क्या हम पढ़ चुके हैं ये आपको याद दिला देते हैं, बिकॉज ये जो वीडियो होने वाला है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड स्क्रीन पे कुछ थियरम है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे थियरी का पार्ट है, थियरम है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लेकर आया हूँ। एंड इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा वो हम लोग आपके लिए फिर से बोर्ड पे लेकर आ जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने। सबसे पहली बात, पैरेलल लाइंस क्या होता है ये हमने टोटली पढ़ लिया था। कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट एंगल होता है, इंटीरियर अल्टरनेट होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट होता है, साथ में इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, ये हमने टोटली कवर किया था। एंड साथ ही में हम लोग ने कुछ थियरम पढ़ा था, जैसे कि इंटीरियर एंगल थियरम टोटली पढ़ लिया था हम लोग ने, कुछ करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल थियरम एंड उसके प्रूफ हमने देखे हुए थे। एंड साथ ही में फिर प्रैक्टिस से 2.1 भी टोटली कंप्लीट कर लिया था। एंड प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में जो सबसे पहला हमारा थियरम था कि जितने भी एंगल्स होते हैं कोई भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, वो हमने के लिए कल लेक्चर वीडियो के फॉर्म में लेकर आ गए थे। तो आज जो हमें सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे वो है हमारा पहला थियरम का टॉपिक, दैट इज इंटीरियर एंगल टेस्ट। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एंगल इंटीरियर होता है तो उन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री आता है। तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो थियरम वही आप देख सकते हो सबसे पहले कि थियरम क्या लिखा है, इफ द इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन, अगर दो डिस्टिंक्ट लाइन जो पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल फॉर्म होता है तो उनके बीच का जो एंगल्स होता है ना वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इन शॉर्ट सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होता है। ओके तो क्या गिवन लगेगा इसके लिए। गिवन की अगर बात करें तो लाइन एक्स वाई, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि लाइन एक्स वाई एक है यहाँ पे जो कि एक ट्रांसवर्सल है और ए बी और सी डी जो लाइन पैरेलल दी हुई है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंगल बी पी क्यू, आप देख सकते हो कि एंगल बी पी क्यू ये वाला एंगल, ठीक है ना, बी पी क्यू वाला एंगल, और दूसरा जो एंगल है आपका एंगल पी क्यू डी, दैट इज ये वाला एंगल पी क्यू डी, ये वाला एंगल, ये दोनों मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से 180 डिग्री है। यहाँ पे ये गिवन में दिया हुआ है। इन शॉर्ट हम लोग को प्रूफ भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट इंटीरियर एंगल टेस्ट हमें यहाँ पे करना है। तो मतलब ये हमें पता है कि इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, तो हमें ये प्रूव करना है दोस्तों कि ये जो लाइन ए बी है और ये जो लाइन सी डी है ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। ये हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है। अब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि सबसे पहले हम लोग को इनडायरेक्ट प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी। एंड वो जो भी हम लोग कंसिडरेशन लेंगे अगर वो गलत आता है तो हमारा जो हमने कंसिडरेशन लिया है वो गलत हो जाएगा, ऐसा हम लोग को यहाँ पे करना है। तो वी आर गोइंग टू गिव इनडायरेक्ट प्रूफ। तो लेट अस सपोज दैट द स्टेटमेंट टू बी प्रूव इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब जो भी हमें प्रूव करना है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। क्या हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो लाइन ए बी है और लाइन सी डी जो है वो पैरेलल नहीं है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो लाइन ए बी है एंड सी डी पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी और सी डी है वो क्या करेंगे, इंटरसेक्टेड पॉइंट टी, ठीक है। तो पॉइंट टी पे क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे ये वाला डायग्राम में देखा कि मतलब अगर आपको पता है कि अगर ये ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल नहीं हमने माना है तो ये पैरेलल नहीं होंगे। तो ये क्या हमने मान लिया कि लेट सपोज ये पैरेलल नहीं है, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट टी पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पॉइंट टी बनाया हुआ है, यहाँ पे वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ट्राइंगल पी क्यू टी विल बी फॉर्म। तो पी क्यू टी किधर दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, बीच में दिख रहा है ये पी क्यू टी, ये वाला ट्राइंगल जो है फॉर्म हो रहा है बीच में, ठीक है, जिसके वजह से अब ये पी क्यू टी फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग इसमें कुछ आपको कंसिडरेशन बता सकते हैं, जैसे कि एंगल जो टी पी क्यू है, टी पी क्यू कौन सा वाला, टी पी क्यू ये वाला एंगल, और पी क्यू टू है मतलब ये वाला एंगल, और पी टी क्यू है मतलब ये वाला एंगल, मतलब जो पूरा पर्टिकुलर ट्राइंगल है उसका तीनों एंगल, ये तीनों एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं। ये तो हमें पता है क्योंकि इसके पहले जो ये हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ऑल द एंगल्स ऑफ पर्टिकुलर ट्राइंगल उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ओके, बट एक चीज़ हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल टी पी क्यू है, ओके ये वाला टी पी क्यू ये वाला एंगल, और एंगल पी क्यू टी जो है मतलब ये वाला एंगल, ये दोस्तों क्या है 180 डिग्री है। ये हमें क्या हो गया है, गिवन में दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा बोला है ना कि ये पहले से ही आपका जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। बट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो मतलब आपका अगर ये तीनों प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे बोला है कि टी पी क्यू और पी क्यू टू प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है, तो हमारा जो तीसरा एंगल है कौन सा वाला, पीटीयू वाला, वो हम लोग को जीरो मानना पड़ेगा। पीटीक्यू वाला जो पीटीक्यू है इसको हम लोग जीरो मानेंगे तभी तो ये 180 डिग्री सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है मेरा कि एंगल जो पीटीक्यू है वो 0 डिग्री है। तो अगर ये 0 डिग्री है तो दिस मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइन पीटी है एंड लाइन क्यूटी है मीन्स लाइन ए बी एंड लाइन सी डी
आर नॉट डिस्टिंक्ट लाइन, मतलब ये क्या है, अलग अलग लाइन नहीं है, बट वी आर गिवन दैट द लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर डिस्टिंक्ट लाइन, हमें तो बोला है कि दोनों लाइन अलग अलग है, अलग अलग लाइन है, तो वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब एक हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गए। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आप हिंदी में अगर उसको मैं बोलूँ तो एक ऐसे मुकाम पे आ गया कि जो हमने माना है कि वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया, मतलब जो एजम्पशन हमने माना था कि जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है, ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल नहीं है, ये हमने जो कंसिडरेशन माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हेंस जो लाइन ए बी और लाइन सी डी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जरूर होंगे। अगर वो लाइन इंटरसेक्ट मतलब आपका जो हमने माना था कि पैरेलल नहीं है तो वो रॉन्ग होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आपका लाइन है वो पैरेलल है। तो 10 हम लोग ने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि इफ द इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल, मतलब कि अगर कोई भी इंटीरियर एंगल जब ट्रांसवर्सल की वजह से बनता है और वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब प्लस करके 180 डिग्री बनता है, तो समझ जाना है आपको कि दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसके लिए हमारा ये जो प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल टेस्ट का, ये सेटिस्फाई करता है और हमारा जो टेस्ट है ये प्रूव होता है हमें। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल टेस्ट बोलते हैं पैरेलल लाइन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप का टेस्ट, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल टेस्ट है। इसके पहले पढ़ लिया आपने इंटीरियर एंगल टेस्ट, अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल टेस्ट है, ठीक है। और ये जितने भी आप थ्योरम पढ़ रहे हो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग का कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, वो हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले बात अल्टरनेट एंगल टेस्ट भी देख लेते हैं। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट में यहाँ पे थ्योरम क्या बोला है कि इफ ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल, मतलब इसमें भी सेम वही है कि अगर दो लाइन्स के वजह से फिर ट्रांसवर्सल के वजह से जब अल्टरनेट एंगल्स जब बनता है तो उसका अगर प्लस करके हमारे अगर वो दोनों सेम आते, कॉन्ग्रुएंट आते हैं, मतलब कि आपको पता ही है कि कोई भी आपका जब पैरेलल लाइन होता है तो पैरेलल लाइन में जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं एक दूसरे से। तो इसमें उल्टा पूछा है, मतलब हम लोग को प्रूफ करना है ना, तो इसमें उल्टा पूछा है कि ऑलरेडी बोला है कि अगर आपका अल्टरनेट एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सेम। जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा इंटीरियर एंगल के लिए, वैसे ही यहाँ पे पढ़ना है। तो गिवन में क्या दिया है कि लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये एन नाम का जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, और एंगल ए और बी जो है आपका देख पा रहे हो आप, एंगल ए और एंगल बी ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्टरनेट होंगे ना, ऑब्वियसली जेड फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे से अल्टरनेट है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो एंगल ए जो है एंगल बी से सेम होना चाहिए, ऐसा हम लोग को दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल दिया है, मतलब एंगल ए जो है एंगल बी से बराबर है, ओके। प्रूफ क्या करना है, अगर ये बराबर है तो हमें प्रूफ करना है कि लाइन एल जो है ये वाला और लाइन एम से क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, ये हमें ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ हम करेंगे, बहुत सिंपल है कि एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो एंगल ए और सी ये क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है ना। ये हमें पता है कि कभी भी एक ही लाइन में आते हैं तो 180 डिग्री फॉर्मेशन होता है, एंगल लीनियर पेयर में बनता है। लेकिन हमें दिया हुआ है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, मतलब ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो एंगल ए की जगह पे मैंने बी लिख दिया, तो क्या हो गया, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी ये हो गया और सी ये हो गया, तो बी प्लस सी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। और जब बी और सी की अगर बात करें, ये क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, और इंटीरियर एंगल सेम साइड के ट्रांसवर्सल पे रहते हैं, मतलब वो क्या होता है, सेटिस्फाई करता है कंडीशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका लाइन एल है वो लाइन एम से पैरेलल होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि बी और सी अगर यहाँ पे 180 डिग्री बना रहे, इसका मतलब वो इंटीरियर एंगल बना रहे, और ये कब पॉसिबल होता है, जब लाइन पैरेलल हो और उसमें ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन एल है वो पैरेलल है लाइन एम से, वो भी किससे, इंटीरियर एंगल टेस्ट की वजह से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तीसरा टाइप का टेस्ट है यहाँ पे, दैट इज नोन एज द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे, फर्क इतना ही रहेगा कि अगर कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके फॉर्मेशन हुए हैं तो दो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो आपका लाइन जो है पैरेलल हो जाएगा। अगेन ऐसा है, प्रूफ करना है हमें। तो गिवन में आपको सेम कि लाइन एन जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब एंगल ए ये वाला और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग में है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई भी एंगल जो होता है करस्पॉन्डिंग में होता है तो वो क्या होता है, सेम होता है। तो एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे क्या बोल दिया हम लोग को, गिवन में करस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, सेम वैसे ही लाइन एल जो है वो लाइन एम से पैरेलल है। तो अगर लाइन एल जो है एम से पैरेलल प्रूफ करना है तो एक हम लोग ये सकते हैं कि एंगल ए जो एंगल सी है, यहाँ पे आप देखोगे एंगल ए और एंगल सी, यहाँ पे अगेन दोनों क्या है, एंगल लीनियर पेयर में, तो 180 डिग्री आएगा प्लस करके। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो ए की जगह पे मैंने बी लिख दिया, तो बी प्लस सी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और हमको पता है कि अगर ये बी और ये सी 180 डिग्री होता है तो ये इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो इंटीरियर एंगल और सेम साइड के ट्रांसवर्सल पे रहेगा तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है, और वो कब होता है, जब हमारा पैरेलल होता है लाइन तब। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगेन लाइन एल जो है वो लाइन एम से पैरेलल होगा, वो भी इंटीरियर एंगल टेस्ट के कारण, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं
कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, बहुत इजी है ये। ऐसे टाइप के थियरम बहुत कम चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में पूछने के लिए, लेकिन दोस्तों बहुत ईजी है, क्योंकि आपको ये मेथड एक बार समझ गया ना, तो आपको इसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा आपको बोर्ड पे अगले लेक्चर में, तो वो बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब एक कोरोलरी बच गया है, ये कोरोलरी को हम लोग खत्म कर लेते हैं। कोरोलरी क्या बोला, एक तरीके आप बोल सकते हैं फॉर्मूला है यहाँ पे। तो क्या बोला है, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, मतलब एक लाइन अगर है, एक लाइन है वो अगर दो लाइन को परपेंडिकुलर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों जो लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे से। ऑब्वियसली अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन जो आता है, ट्रांसवर्सल बोल लो या फिर एक स्ट्रेट लाइन ले लो, अगर वो दो लाइन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, वो तो हम लोग जबानी बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन उसका प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ भी मांग रहा है, तो प्रूफ हम देंगे। तो क्या बोला है गिवन में कि लाइन एन जो है परपेंडिकुलर लाइन एल है और लाइन एन जो है परपेंडिकुलर लाइन एम है, दोनों को परपेंडिकुलर है ऐसा बोला है। खाली प्रूफ ये करना है कि जो लाइन एल है वो पैरेलल टू लाइन एम, ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, अभी ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ कैसे करेंगे कि जो आपका एन जो है वो एल से परपेंडिकुलर है, एन जो है वो एम से परपेंडिकुलर गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ए आएगा और जो सी आएगा एंगल वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इसका मतलब 90 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री है, ये बोल दिया हम लोग ने। और एंगल ए और एंगल सी ये दोनों आप देखोगे दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग कब हो सकते हैं आपको पता ही है, करस्पॉन्डिंग कब होंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो अगर ए और सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ट्रांसवर्सल एन के वजह से फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब मेरा क्या, लाइन एल जो है वो पैरेलल होगा लाइन एम से। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट कोरोलरी दिया है, क्या बोला ये भी रीड कर लेते हैं। इफ टू लाइंस इन ए प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ए थर्ड लाइन, मतलब एक कोई दो लाइन जो है प्लेन में वो थर्ड लाइन से परपेंडिकुलर है, तो उसका जो लाइंस रहेगा वो भी पैरेलल रहेगा ईच अदर से। ठीक है, तो ये आप नॉर्मली प्रूफ कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जितने भी थ्योरम था मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। काफ़ी ज़्यादा उसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसी के बेस पे जो प्रैक्टिस से 2.2 आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ, लेकिन आज नहीं दोस्तों, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अगले लेक्चर में, जो कि यहाँ पे कल के दिन ही हो जाएगा। आपको पता ही है कि हमारा 3 दिन कंटिन्यूसली मैथ्स होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दिन आज कंप्लीट हुआ, कल तीसरा दिन है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस से 2.2 में कल के दिन लेकर आ जाऊँगा, आपको बस हमारे अगले लेक्चर का इंतजार करना है। और आज का लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे पता है, टोटल थियोरेटिकल लेक्चर है और मैंने बोर्ड पे भी नहीं पढ़ाया, स्क्रीन पे पढ़ाया, लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों थियोरेटिकल लेक्चर आप स्क्रीन पे पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे एज कम्पेयर टू बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको एक बार जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से देखना है, और एक बार घर पे भी जाके, मतलब घर पे तो ऑब्वियसली हो आप, लेकिन एक बार और अपनी तरफ से भी उसको एक बार रीड करके प्रैक्टिस करना, ट्रस्ट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यूजफुल लगा है कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना है। आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करके बता दो कि आज का लेक्चर क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाता है यहाँ पे। तो ये आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे शेयर करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।